तो नाटो की बड़ी चेतावनी क्या है यह आप जरा समझिए। दरअसल रूस के अनकन्वेंशनल हमले से महाविनाश होगा यह बताया गया चेतावनी में। नाटो देशों को मॉस्को के खौफनाक इरादे मालूम हो। नाटो हाइब्रिड वॉर के रणनीतिकार जेम्स अप्पाथुराई की यह बड़ी वार्निंग। जी हां, जेम्स अप्पाथुराई बड़ी बात कह रहे हैं। यूरोप, अमेरिका और कनाडा में चरम पर रूसी हाइब्रिड हमले। 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद हाइब्रिड हमले का ट्रेंड बढ़ा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। दत्ता जी, अमेरिका में जो कुछ हमने देखा उसने हर किसी का दिल दहला कर रख दिया है। क्या इसका वॉर से भी कोई कनेक्शन हो सकता है? रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट कोई ढकी छुपी तो है नहीं, लेकिन इसका अंजाम अब अमेरिका को आतंकी हमलों के रूप में भी झेलना पड़ सकता है क्या? देखिए, जो भी सिचुएशन, ये तीसरा साल चल रहा है रूस की जंग का, इसके अंदर जो अलग अलग जंग के जरिए और तरीके चेंज हुए हैं, उसमें हाइब्रिड वॉर का भी बहुत बड़ा हाथ है जी। आपने देखा होगा रूस के अंदर भी बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए। उनके वो एक थिएटर में हमला हुआ, बीच में उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करी जिसमें ISIS का हाथ बताया गया। उसी प्रकार अमेरिका के अंदर भी जो ये हमले अभी आप देख रहे हैं, जर्मनी में भी हुआ जो हमला, आपको याद है 24 दिसंबर को जो एक क्रिसमस मार्केट के अंदर उन्होंने किया, उसी प्रकार का हमला ये न्यू ऑर्लिन्स में अभी हुआ है और ये भी ISIS का कनेक्शन बोला जा रहा है। साथ में ट्रम्प टावर के बाहर भी जो एक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ है उसके अंदर भी है। तो जो हाइब्रिड वॉर है ये हर एक लेवल पे लड़ी जाती है, जिसके अंदर साइबर हो गया, इंफॉर्मेशन वॉर या जिसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोलते हैं, वो हर प्रकार का अनकन्वेंशनल मीन इस्तेमाल करके आप अपने दुश्मन को कमज़ोर करने की चेष्टा करते हैं। तो अगर अमेरिका और यूक्रेन और नाटो मिलके रूस के खिलाफ कर रहा है तो रूस भी उसी प्रकार अमेरिका, नाटो और जो और इनके साथी मुल्क हैं उनके ऊपर कर रहा है। और जो पहले आपने बात करी थी एक जापान और कोरिया को लेके कि जो टारगेट रशिया ने ढूंढे हैं वो इसलिए क्योंकि ईस्टर्न फ्लैग रूस का एक्सपोज हो जाता है। मान लीजिए ये जंग अगर ख़त्म होती है, यहाँ ईस्टर्न फ्रंट एक्टिवेट होता है, तो ईस्टर्न फ्रंट में जापान और कोरिया के माध्यम से रूस के ऊपर हमला हो सकता है। इसलिए उन्होंने सारी बिल्कुल सर, हम उन तमाम खबरों पर भी जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका में हुआ क्या है उसको तफसील से हम अपने दर्शकों के सामने रख दें, क्योंकि अमेरिका का जिक्र बार बार हो रहा है। करुणा। बिल्कुल, और क्योंकि जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, अमेरिका में 2 बड़े हमले हुए। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में देखिए टेरर अटैक होता है, आतंकी हमला इसे बताया गया है, जश्न लोग मना रहे थे नए साल का, और इन लोगों पर टेरर अटैक होता है। हमलावर ने लोगों को ट्रक से रौंदा, पिकअप ट्रक लेकर वो लोगों की भीड़ के बीच में दौड़ाता हुआ नजर आया। ये देखिए खौफनाक तस्वीरें, 15 की मौत हो गई है। हमलावर ने लोगों पर इसके बाद फायरिंग भी की है। हमलावर की कार से ISIS का झंडा भी मिला है। यही वजह है जो शुरुआती सबूत मिले इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि यह आतंकी हमला था। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ, किस तरह से आप देखते हैं ये जो हमलावर था जिसने इतना बड़ा आतंकी हमला किया, 15 लोगों की जान चली गई, 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, अमेरिका का IS कनेक्शन अभी हमने हाल में सीरिया में देखा है, किस तरह से HTS और ISIS के आतंकियों के भरोसे अमेरिका ने सीरिया में तख्ता पलट कराया, और अब इस हमले में IS का कनेक्शन सामने आना, ये तार कैसे जुड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, अमेरिका एक बात तो है, अपने भूमि पर जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, अटैक्स होते हैं, उसको लेकर बहुत सशंकित रहता है, और वहाँ की सेंसिटिविटी बहुत इस मामले में हर्ट होती है कि अमेरिका पर अटैक हुआ है और इसमें ISIS का हाथ है। तो इसको देख के भी यही लग रहा है कि सीरिया में जो हालिया परिवर्तन हुए हैं उसमें ISIS बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। और जिस तरह एक तो लेबनान फ्रंट को इन्होंने शांत कर दिया, जो हिजबुल्लाह थे वो शांत हो गए, हमास भी लगभग शांत ही है। अब ISIS एक नया हेडेक बनने जा रहा है जिसमें तुर्की, सीरिया और अमेरिका तीनों इन्वॉल्व होंगे। और आपको याद होगा ISIS अभी भी वहां कुछ भूमि पर कंट्रोल करता है और इसके स्लीपर सेल्स पूरे दुनिया में ऑपरेट करते हैं। अमेरिका के लिए एक नया हेडेक है जो रूस, यूक्रेन और ताइवान को लेकर जो चल ही रहा था, इजराइल को लेकर चल ही रहा था। अब उनका फोकस ट्रंप के आने के समय ISIS भी होगा, और ISIS को कंट्रोल करने के लिए सीरिया में इंटरवेंशन उनकी बहुत जरूरी हो जाएगी। और अभी भी जो कुर्दिस्तान का इलाका है जो सीरिया में उन्होंने कैप्चर किया है और अभी इस समय अमेरिकी सेना उसको सपोर्ट करती है,
वहां पर भी हमले बढ़ेंगे। और ये एक तरह का बहुत एक माया जाल है सीरिया जिस तरह से इमर्ज हो रहा है। इसमें टर्की इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व है, वेस्ट एशियन स्टेट्स सर, यानी कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में खास तौर पर सीरिया की बात करें और वहां पर अमेरिका के हमले या फिर अमेरिका की तरफ से जो समर्थित गुट है उनकी तरफ से हमले बढ़े, इसके बाद इस हमले को जोड़ करके देखा जा रहा है। एक और खबर आपके सामने रख रहे हैं, हमलावर की तस्वीर भी सामने आई है। हमलावर का नाम शमसुद्दीन जब्बार बताया जा रहा है जिसने इस हमले को अंजाम दिया। तो आप देखिए, वही ये हमलावर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं न्यू ऑरलियंस में, इसने हमले को अंजाम दिया। पिकअप ट्रक से ये लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। 15 लोगों की मौत हो गई है और अब इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। और वहीं लास वेगास की बात करें तो यहां पर भी एक बड़ा धमाका हुआ। लास वेगास में ट्रम्प टावर के बाहर ब्लास्ट हुआ है। साइबर ट्रक में ब्लास्ट से एक शख्स की मौत हो गई। टेरर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ट्रम्प टावर के ठीक बाहर ये धमाका। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ट्रम्प टावर के बाहर ये धमाका कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश। और देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। दत्ता सर, सवाल यही उठता है यहां पर कि दो यहां पर बड़े हमले होते हैं, एक ट्रम्प टावर के बाहर धमाका होता है और कहा जा रहा है कि यह भी आतंकी हमला हो सकता है, और दूसरा हमला न्यू ऑरलियंस में। ट्रम्प सत्ता में आते हैं, वो मजबूर होंगे कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़े मिडिल ईस्ट में। देखिए, ऐसा है कि जो भी इंटरनेशनल सीन के ऊपर अमेरिका जिन जिन ग्रुप्स को मदद कर रहा था, जो एक सीरिया एक उदाहरण है, इसके अंदर एक तरफ आप उनसे लड़ रहे हैं, एक तरफ आप उन्हीं गुटों को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और अभी जो ट्रम्प साहब के आने के बाद सबको मालूम है कि जो डीप स्टेट की कार्रवाइयाँ पहले अमेरिका के माध्यम से चल रही थी, ट्रम्प साहब ने बोला मैं इन सबको ख़त्म करने वाला हूँ। तो अभी ये जो टारगेटिंग की जा रही है अमेरिका के अंदर, ये एक सिग्नलिंग की जा रही है कि आईएसआईएस अभी भी जिंदा है, तगड़ा है और कहीं भी स्ट्राइक करने की काबिलियत रखता है। वो किसी भी मींस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही आपने दत्ता जी कहा। और यहाँ पर तो बाकायदा मैसेज देने की कोशिश की गई है। ट्रक में आईसिस का झंडा साफ तौर पर इसीलिए रखा गया ताकि यह संदेश जाए कि इस हमले के पीछे आईसिस का हाथ है। कुल मिलाकर गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, इस डेफिनेशन में अगर हम फंसे रहेंगे तो शायद अंजाम ऐसा हो सकता है। ये कहीं ना कहीं पता चलता है अमेरिका के मौजूदा रुख को देखते हुए, खास करके सीरिया में। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।